हूँ इंसान की डेड बॉडी में से लीगल तरीके से निकाले हुए सारे असली अंग। ये आपको दिख रहे हैं सब असली है। इनका यूज हम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को पढ़ाने के काम में लेते हैं। जैसे ये लिवर हो गया है ना, ये स्टमक अमाशय बोलते हैं। और ये आपको दूसरा लिवर, ये दूसरा लंग दिख रहा है, ये स्प्लीन तिल्ली, ये किडनी हो गया है ना, ये हार्ट है, हृदय जिसको बोलते हैं। और ये दूसरे साइड की किडनी दिख रही है, और ये फेफड़ा लंग दूसरे साइड का दिख रहा है। तो ये सारे आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लिवर दिखाता हूं। ये आपको दिख रहा है लिवर होता है, इसको यकृत बोलते हैं। इसका वजन करीब 1600 ग्राम होता है इंसान के अंदर, और ये बॉडी में इस तरीके से लगा रहता है, ऐसे रहता है ना। ये आपको सामने का साइड दिख रहा है, फ्रंट व्यू हो गया यानी, और ये बैक साइड दिख रहा है, और ये इंफीरियर नीचे का साइड। नीचे आपको ये पित्त की थैली दिख रही है, जिसको गोल ब्लैडर बोलते हैं। इसी के अंदर स्टोन बन जाता है, सर्जरी करके काट के निकालना पड़ता है। ये इन्फीरियर वेना कावा के लिए ग्रुप दिख रहा है, खून की नस होती है इसके अंदर। और ये आपको राइट साइड दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड है, इसमें से खून बाहर आता है लिवर में से निकल के, है ना। और इसमें जैसे आपको ये दिख रहा है, इधर से बाइल जूस निकलता है यानी, है ना। और ये जो है बॉडी में इस तरीके से रहेगा। तो अब मैं दूसरा ऑर्गन उठाता हूं। ये आपको दूसरे इंसान का लिवर दिख रहा है, यानी दूसरे इंसान, क्योंकि लिवर एक ही होता है इंसान में। ये बॉडी में ऐसे रहता है। इसके नीचे आपको पित्त की थैली भी दिखेगी, ये दिख रही है, ये इसकी गॉल ब्लैडर है, बड़ा दिख रहा है, इसके अंदर बाइल भरा रहता है, और यहां से ये निकलता है ना। ये इसमें खून निकलने की नस दिख रही है। तो ये आपको, ये भी दूसरे इंसान का दिखा दिया है मैंने। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं, चलिए, है ना। तो ये आपको अब अपन बात करते हैं इसके बारे में। ये लंग है हमारा, फेफड़ा जिसको बोलते हैं, राइट साइड का लंग है ये। इसका करीबन जो है 600 ग्राम वजन होता है, इस तरीके से बॉडी में रहता है। ये इसमें ऑब्लिक फिशर दिख रहा है, और इसमें लोब्स दिख रहे हैं ये सारे। ये इसमें जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और ब्रोंकस, यानी कि सांस की नली और खून आने और जाने की नली। क्योंकि खून इसमें आता है, सांस आती है, ऑक्सीजन लेके बाहर निकलता है ना। ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये नीचे का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं। ऐसे डायफ्राम में रखा रहता है ये लंग हमारा नीचे। और ये ऊपर अपेक्स दिख रहा है, इसमें जब सांस आती है तो फूल जाता है पूरा लंग ये, ठीक है। तो अब जैसे आपको ये दिख पा रहा होगा पूरा स्ट्रक्चर, ये रियल है सब कुछ, है ना। अब आपको मैं दिखाता हूं दूसरा ऑर्गन, जैसे इसको रख देता हूं मैं। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं ये दूसरे लंग, जैसे ये दूसरे इंसान का लंग दिख रहा है। अच्छा, इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। ये दिख रहा होगा बॉडी में ऐसे रहता है, लेकिन बहुत डार्क हो गया है। ये डार्क हो गया है क्योंकि इसके अंदर कार्बन पार्टिकल बोलते हैं, यानी कि हो सकता है इस बंदे ने ज्यादा स्मोक किया हो, तो स्मोक की वजह से ये ज्यादा काला हो गया। ये आपको सारे खून की नस और सांस की नस, ब्रोंकस वगैरह, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन दिख रही है। ये नीचे डायफ्रामेटिक सरफेस ये आपको दिख पा रहा है, ये इसमें फिशर दिख रहा है ना। अब इसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको हार्ट, जिसको हृदय बोलते हैं, ये असली हृदय है, ठीक है। हार्ट का जो कॉनिकल शेप का होता है, अपेक्स है, पीछे इसमें बेस होता है, और इसमें नीचे डायफ्रामेटिक सरफेस है, ठीक है। ये इस तरीके से डायफ्राम पर रखा रहता है। अच्छा, ऊपर आपको ये दिख रहा है अयोटा, जिसमें से खून निकलता है, पूरी बॉडी में जाएगा, और इसमें से खून आता है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा हार्ट के अंदर, है ना। और बाकी इसमें देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है पल्मोनरी ट्रंक, यानी पल्मोनरी आर्टरी, जिसके थ्रू खून जाता है लंग्स के अंदर। अब लंग्स में से लौट के ऑक्सीजन के साथ में इनके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू अंदर आता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसका वजन करीब 300 ग्राम के करीब होता है। नीचे इसमें आपको कोरोनरी आर्टरी और ये सारे इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको दिखाता हूं, ये जो है किडनी, जिसको गुर्दा बोलते हैं, ये आपको असली किडनी दिख रहा है। ये हमारी जो है लेफ्ट साइड की किडनी है ना। अच्छा, इसमें जो है आपको आगे दिखेंगे ये खून की नस, रीनल वेन, रीनल आर्टरी दिख रही है, ये वेन है, ये आर्टरी है। अब इसमें खून आता है, फिल्टर होकर यूरिन बन जाता है। वो यूरिन जो निकलता है वो इसमें से बन के इसके थ्रू, यानी ये है यूरेटर, इसके थ्रू नीचे यूरिनरी ब्लेडर में जाता है, पेशाब की थैली होती है नीचे, उसमें जाता है इसके थ्रू। इसमें कभी कभी स्टोन भी फंस जाता है, आके सुना होगा आपने, स्टोन बन गया है ना। अब इसको मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। तो किडनी अंदर से दिख रही है, जिसमें आपको ये रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला दिख रहे हैं, इसमें बीच में कैलेक्स वगैरह है ना, रीनल पेल्विस दिख रहा है। कभी कभी इधर स्टोन फंस जाता है अंदर साइड में कैलेक्स के अंदर, तो यूरिन बन के यहां से बाहर निकल जाता है इसमें, है ना। तो ये आपको किडनी दिखी। अब इसके बाद ये आपको कैप्सूल भी दिख रहा है, इसकी कवरिंग दिख रही है ऊपर साइड में। अब इसके बाद मैं आपको दूसरी साइड की किडनी दिखाता हूं। ये हमारी जो है राइट साइड, लेफ्ट साइड की थी, ये राइट साइड की किडनी हमारी, है ना। अब इसको जैसे मान लो, इसमें भी आपको रीनल आर्टरी वेन वगैरह दिख रही है, इस साइड में रहती है, इस टाइप से रहती है आगे। अब इसमें रीनल वेन है, ये खून की नस, और ये खून लेके जाती है, इसमें आता है। ये आपको कट हुआ दिख रहा है पेल्विस, यानी कि रीनल यूरेटर जो आगे जाके बनेगा। अंदर से भी वही सेम स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स, मेडुला वगैरह दिख रहा है अंदर, इसमें रीनल पेल्विस, इसमें स्टोन बन जाते हैं कभी कभी, है ना। अब इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं तिल्ली, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। जैसे ये हमारा स्प्लीन है, लेफ्ट साइड में 9th 10th और 11th रिब के सामने रहता है। इसमें से खून आता है, स्प्लीनिक आर्टरी, और खून लेके बाहर निकलता है। इसका काम है ब्लड को एक तरह से फिल्टर करता है, एक तरह से ना, जैसे आरबीसी
सी जो मर जाती हैं उनको पकड़ के फिल्टर कर देता है, इसका काम है ना। कभी कभी ये बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो अब मैं आपको दूसरे ऑर्गन दिखाता हूँ। अब जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे ये है हमारा अमाशय, जिसको हम स्टमक बोलते हैं, जिसमें खाना हमारा स्टोर होता है। ये जे शेप का रहता है बॉडी में और इस तरीके से लेफ्ट साइड में रहता है ये। इसमें खाना आता है इधर से, जिसमें ईसोफेगस जुड़ा रहता है, यानी हम जो भी खाते हैं इधर से आके नीचे से निकल जाता है। अब मैं आपको इसको अंदर से भी खोल के दिखा देता हूं, अंदर से कैसा होता है। तो अंदर आपको दिखेगा म्यूकस मेम्ब्रेन, जिससे म्यूकस फोल्ड बने, इनको रूगे बोलते हैं। अब बीच में ये गैस्ट्रिक कैनाल दिख रही है, जिसमें होके हम लिक्विड जो भी पीते खाते हैं वो इधर से जाता है, इसी में गैस्ट्रिक अल्सर बनते हैं, है ना। अच्छा, यही स्टमक के अंदर एसिडिटी भी होती है, जो है बोलते हैं ना एसिडिटी हो गया, वो इसी के अंदर होता है। तो इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे